रस जो है श्वास की, आप लोगों को पता है कि हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट आते हैं। तो कौन सी ऐसी दवाई है जो बहुत अच्छा काम करती है श्वास को ठीक करने के लिए? तो ऐसी जो आप लोगों को संप्राप्ति भी पता है कि श्वास रोगी का संप्राप्ति कैसे होता है, क्या हेतु का सेवन होता है, कैसे वो संप्राप्ति घटित होती है, अंशांश कल्पना से हम लोग उसको कैसे समझते हैं। श्वास के 5 प्रकार है, आप लोगों को सब पता है कि ऊर्ध्व श्वास क्या होता है, हर चीज आप लोगों को पता है। महाश्वास क्या होता है, शुद्र श्वास क्या होता है, छिन्न श्वास क्या होता है, तमक श्वास क्या होता है। तो व्याधि तो आप लोगों को पता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेडिसिन दे जिससे श्वास रोग को हम लोग ठीक कर सके। तो जो श्वास कुठार रस है ना, वह ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन रस कल्पों में सर्वश्रेष्ठ जो श्वास रोग पे काम करने वाली दवाई है वह श्वास कुठार रस है। और श्वास कुठार रस जो है, अ, कुठार, इसमें दो शब्द बने, श्वास और कुठार। श्वास का मतलब है कि अस्थमा, और कुठार का मतलब है कि कुल्हाड़ी। तो जिस तरह से हम लोग कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं, तो उसी तरह से श्वास कुठार रस जो है, यह क्या करती है कि श्वास की बीमारी को निकालती है। जितना भी कफ जमा हुआ रहता है लंग्स में, प्राणवायु स्रोतस में, उसको निकाल के और श्वास रोग को पूरी तरह से ठीक करती है। इसलिए इसका नाम है श्वास कुठार रस। इसका मात्रा अगर देखें तो नॉर्मली 1 से 2 गुंजा तक इतनी इसकी मात्रा होती है। और श्वास कुठार रस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, यह योग रत्नाकर और सार संग्रह नाम का जो बुक है, रस सार संग्रह, उस उन दोनों बुक में इसके बारे में विस्तार से बताया है। अभी ग्रंथों में जो बताया है प्रिपरेशन के मेथड, उस तरह से अगर बनाया जाए तो श्वास रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और आजकल जो कंपनियां बनाती हैं श्वास कुठार रस, उसमें क्या गलती करती हैं और ट्रेडिशनल वे से क्या बनाना चाहिए, यह आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यह चीज को अच्छे से अध्ययन करेंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि ग्रंथों में जो बताई है श्वास कुठार रस, वह किस तरह से कार्यकारी रहती है और कंपनी मेड वालों का इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो पहले मैं श्लोक बताता हूँ, फिर उसके कंटेंट्स बताता हूँ, फिर प्रिपरेशन मेथड्स बताता हूँ। तो श्वास कुठार रस के बारे में ऐसा बताया है कि रसम गंधम विषम चैव टंकणम च मनशिला एतानि टंक मात्राणि मरीचान्यष्ट टंककम एकैकम मरीचम दत्वा खल्वे सूक्ष्म विमर्दयेत् त्रिकटुम टंक मात्रा च दत्वा पश्चात विचूर्णयेत् सर्वमेकत्र संचूर्ण्य काचकुप्याम विनिक्षिपेत्। इसका मतलब यह है कि हमें पारा लेना है, शुद्ध गंधक लेना है, इसका कज्जली बना लेना है घोट के। उसके बाद में बचनाग लेना है, टंकन शार लेना है, मनशिला लेना है। इन सबको 4 4 माशा में लेकर और इन सबका एक कज्जली बना देना है। उसके बाद में जो काली मरीच है वो 8 गुना लेना है, मतलब 2 तोला की मात्रा में ले लेना है। और एक एक मरीचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, एक एक मरीच डालना है और खलवी यंत्र में उसको घोटना है। एक एक मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, यह इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। आजकल क्या करते हैं कि कंपनी वाले एक ही साथ सारा काली मरीच डालते हैं और एक ही साथ खट 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 2 मिनट में हो जाता है, और उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करने आगे भेज देते हैं और टैबलेट बन के बन जाता है। यह गलत मेथड है। एक एक मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक मिला है, यह सबके साथ में जो कजली बन रही है उसके साथ एक एक काली मिर्च डाल के घोटते जाना है। फिर उसका गुण जो है, संस्कारो गुणांतराधानम, जितना संस्कार मिलेगा उतना उसके गुण बढ़ेंगे। इस तरह से देने से फिर क्या होता है कि जब खल कर लेते हैं, फिर 6 पल की मात्रा में, 6 गुना की मात्रा में उसमें त्रिकटु डाला जाता है, शुंठ मरीच पिपली डाला जाता है, इन सबका मिश्रण कर दिया जाता है। तो पहले तो इन्होंने काली मरीच डाला ही, लेकिन त्रिकटु में भी 6 गुना, मतलब त्रिकटु में भी शुंठ मरीच पिपली है, तो यह 6 गुना और इसमें डाला, उष्ण और तीक्ष्ण त्रिकटु डाला है, तो यह और पावरफुल बन जाता है। और उसके बाद में क्या करना है कि इन सबको खल कर देना है। और उसके बाद में इसको ना देने के लिए ऐसा है कि मतलब वृद्ध वैद्यों की परंपरा में ऐसा है कि जो तांबुल होता है, पान का पत्ता होता है, उसका रस निकालना है और उसके भावना देनी है, रस की भावना देनी है, और फिर उसको खल के गोली बनाना है। और यही चीज अगर हमने ये देखा इसमें आयुर्वेद सार संग्रह का बुक है, उसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि पान के पत्ते की भावना देनी है, इन्होंने नहीं बोला। लेकिन महाराष्ट्र के जो वृद्ध वैद्य हैं, वो लोग पान के रस की मात्रा तांबुल का अगर दे देते हैं ना, तो वो अच्छा सा ब्रोंको डायलेटर होता है और श्वास में बहुत अच्छा काम करता है। ये जो आप लोगों को पता है कि श्वास में हम लोग तांबुल हम भी देते हैं, पान का पत्ता, गुड़ और कपूर
और कुछ और दवाइयाँ रहती है। उसका तांबुल लेहम बनता है च्यवनप्राश जैसा। मतलब आंवला नहीं है, तांबुल का पत्ता, उसका रस, गुड़ और कपूर, इसका ना लेहम बनाते हैं और यह मार्केट में मिलता है। यह खाने से श्वास में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए जो वृद्ध वैद्य है महाराष्ट्र के, वह लोग श्वास कुठार में पान के पत्ते की रस की भावना देते हैं। इसके बाद में इसका क्या क्या फलश्रुति है, मतलब कौन कौन से रोग किस तरह से ठीक करता है। इसलिए रसतार संग्रह नाम की जो बुक है उसमें ऐसा बताया है कि प्रतिशायम क्षण शीतम मेकाद्यश विधम क्षयम हृदरोगम श्वास शूलम स्वर भेदम सुदारुणम तदद्रोगानुपान न रसो नाश्यति क्षणात्। मतलब यह श्वास कुठार रस है वह प्रतिशय रोग जो होता है, मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो गया, स्नीजिंग की तकलीफ है। पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह उठते ही हमको छींके आती है दिन भर, मतलब छींके आती रहती है। ये जो छींके रहती है, प्रतिशय जो रहता है, वो एक तो नॉर्मल भी होता है, कुछ लोगों को ठंडा पानी पीने की वजह से होता है, कुछ लोगों को लस्सी पीने से या दही खाने से हो जाता है, कुछ लोग को जो दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में लोग हैं या एयरपोर्ट में जिन लोगों का काम है, तो दिन भर एसी के संपर्क में रहते हैं, तो उनको यह प्रतिशय की बीमारी हो जाती है। उसके लिए क्या करना है कि श्वास कुठार रस तो देना ही है अगर प्रतिशय ज्यादा बढ़ गया है तो, और अगर कुमारी असव दिया जाए कंटिन्यू, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो श्वास कुठार रस प्रतिशय को ठीक करता है। फिर शतशीर्ण जो रहता है, शतशीर्ण चिकित्सा मैं चरक में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें अपने अपने ताकत से ज्यादा बलवान के साथ युद्ध करने से, बहुत ज्यादा स्विमिंग करने से, फिर बुल फाइटिंग जो स्पेन में होता है वैसा करने से, बहुत ज्यादा वजन उठाने से किसी न किसी तरह से छाती में ऐसे फट जाता है, इंजरी हो जाती है और शत होके शीर्णता आ जाती है, और खांसी बहुत ज्यादा आती है और उसमें ब्लड आता है। ऐसे जब शत क्षीण होता है, या फिर क्षय रोग जो रहते हैं, जो एकादश लक्षण वाले जो रहते हैं, जैसे ज्वर हो गया, श्वास हो गया, फिर उसके बाद में स्वर भेद, फिर उसके बाद में अंश पार्श्व शूल होता है, खांसी आ रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम। आप लोगों को पता है कि राज्यक्षमा जो है, मैं कल से चरक संहिता में पढ़ाऊंगा, उसमें त्रिरूप राज्यक्षमा है, फिर षड रूप राज्यक्षमा है, और एकादश रूप राज्यक्षमा है। तो जो एकादश रूप सारे बड़े बड़े सिम्टम्स आ गए, वैसे जो क्षय रोग है या राज्यक्षमा रोग है, उसमें भी श्वास कुठार रस देने से फायदा होता है। फिर है हृदरोग, हृदरोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। हृदरोग हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम है, कॉर्पल्मोनर है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, और उसके साथ में सांस फूल रहा है, उसमें एक काम करेगा। उसमें मतलब श्वास, श्वास रोग में तो काम करेगा। श्वास शूलम, मतलब पेट दर्द में भी काम करेगा, और श्वास लेने के बाद जो दर्द हो रहा है पूरा शरीर में, उसमें यह काम करेगा। और सुदारुणम, जो सीवियर हो गया है, बहुत ज्यादा दारुण व्याधि हो गई है, जो प्राणवायु स्रोतस में, वो हर बीमारी में श्वास कुठार रस काम करता है। जहां पर वायु और कफ इसके मतलब प्रकोपित होने की वजह से प्राणवायु स्रोतस में अवरोध हो रहा है, या जो श्वास वाहिनी है वो संकुचित हो गई है और उसकी वजह से श्वास जा नहीं रहा है, या कफ के वजह से स्थानता आ गई है, कफ निकल नहीं पा रहे, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दोनों कंडीशन में, मतलब वाता संप्राप्ति भी है, कफ संप्राप्ति भी है, हर संप्राप्ति में श्वास कुठार रस काम करता है। तदर रोगानुपान ना, अलग अलग अनुपान के साथ में, मैं अनुपान बताऊंगा, अलग अलग अनुपान के साथ में श्वास कुठार रस अगर दिया जाए, तो यह सारी बीमारी जो प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड है उसमें यह बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी मात्रा जो है वह 1 गुंजा से 2 गुंजा तक ही होती है। श्वास कुठार रस में ऐसा बोला है कि 4 गुना काली मिर्च लेना है। जो मैं बता रहा हूँ इसमें 6 गुना बताए, तो अलग अलग वैद्य लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। 6 गुना वाला जो 6 गुना काली मिर्च डाल के, और वो भी एक एकम सूक्ष्म, एक एकम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म में मर्दित, या जो बताए एक 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 काली मिर्च डाल के घोटते जाना है और खल करना है, तो वह ज्यादा स्टैंडर्ड रहता है 6 गुना अगर डाल दिया जाए तो। उसके बाद में जो पान का पत्ता है उसका जो रस की भावना है, तो बहुत सारे महाराष्ट्र के वैद्य लोग वो डालते हैं, पान के पत्ते के रस की भावना डालते हैं, उसका संस्कार करते हैं, भावना संस्कार। बाकी लोग नहीं करते हैं, तो अलग अलग जो रहता है थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता जाता है। उसके बाद में श्वास कुठार रस जो है, इसके बारे में हम देखते हैं, तो श्वास कुठार रस जो है, या दमा का रोग जो रहता है, श्वास रोग होता है, उसमें इसका बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और दमा और श्वास रोग जो रहता है, आप लोगों को पता है कि उसके 5 टाइप है, संहिताओं में बताएं, ऊर्ध्व श्वास, महाश्वास, छिन्न श्वास, फिर उसके बाद में ये तमक श्वास, हर कंडीशन में इसका शुद्र श्वास,
इसमें पांचों कंडीशन में श्वास कुठार रस का बहुत अच्छा रोल रहता है। कभी कभी जो श्वास रोग रहता है वह प्रधान व्याधि रहती है, कभी कभी वह मतलब अनुबंध व्याधि रहती है, और कभी कभी उपद्रव स्वरूप रहती है। अब इसी में क्या डिफरेंस है? प्रधान व्याधि है कि मतलब मेन डिजीज जो है वह श्वास रोग है, अस्थमा हुआ है। और जो अनुबंध व्याधि है मतलब पहले कोई पांडु रोग है या शोथ रोग है, और उसके साथ में यह हुआ है मतलब श्वास रोग हुआ है। और तीसरा उपद्रव स्वरूप में हुआ है। उपद्रव मतलब रोगाणु पश्चात जायते, सॉरी, जब ना जो व्याधि जो रहती है वह मेन व्याधि के बाद में आती है। जैसे शेर चल रहा होता है, तो शेर जब चलता है तो उसके पीछे पीछे सियार लोग आते हैं, दूसरे दूसरे जानवर आते हैं। शेर अपना शिकार कर लेता है, और फिर शेर जो भी मांस खाना है वो खा लेता है। बाद में जो सियार होते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं, वह उस पे धावा बोल के खाते हैं। उसी तरह से उपद्रव है। पहले जो मेन व्याधि है वह एक व्याधि हो रहता है, और उपद्रव जो रहते हैं वो बाद के व्याधि है, छोटी छोटी बीमारियां जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उपद्रव रहते हैं। तो यह जो है श्वास कुठार रस, यह मेन व्याधि के रूप में भी अगर हमने इसका यूज किया, या अनुबंध व्याधि के रूप में भी इसका यूज किया, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और उपद्रव स्वरूप भी जो व्याधियां रहती है उसमें भी अगर श्वास रोग रहे तो उसमें भी फायदा होता है। लेकिन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि श्वास कुठार रस में इतने सारे तिक्त कटु रसात्मक द्रव्य हैं, जैसे काली मरीच है, मनशिला है, और ये सुहागा के खील है, एक मिनट, टंकनशार है, और मनशिला है, और बचनाग है। तो इतना स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं जो उष्ण वीर्यात्मक है, और त्रिकटु है, और काली मरीच है। तो यह कभी कभी पित्त प्रकृति वाले जो हैं, जिनको ना पित्त बहुत ज्यादा उद्रिक्त हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या रक्त पित्त है, उनको ना यह नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो उसका अनुपान बदल के दे सकते हैं, जैसे गुलकंद के साथ दे सकते हैं, या फिर इसके साथ आंवला के मुरब्बा के साथ, या आंवले के रस के साथ, या पित्त शामक द्रव्यों के साथ अगर हम दें तो फिर इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। हमारे मतलब परंपरा में ऐसे देखा जाता है कि श्वास कुठार रस अगर दिया जाता है तो साथ में चंद्र प्रभावटी भी दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि श्वास कुठार से अगर बॉडी में हीट बढ़ रही है और कभी कभी पेशाब में जलन हो रही है, तो चंद्र प्रभावटी सारा उष्णता को निकाल देती है। इसलिए चंद्र प्रभावटी और श्वास कुठार रस दिया तो उससे मतलब सेफ रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस तरह से आप लोग भी दे सकते हैं। दूसरा बात ये एक और है कि जिनको हृदय रोग है, मतलब हार्ट का डिजीज है, और सांस फूल रहा है, तो उसमें श्वास कुठार रस डायरेक्ट काम नहीं करेगा। उसमें हमें हृदय जो दवाइयां हैं, हृदय रोग में काम करने वाली दवाइयां हैं, वह देना पड़ेगा। तो इसलिए ब्लाइंडली इसको नहीं देना चाहिए। दूसरा है कि जिसको पूरा बॉडी में सर्वांग शोफ है, और सांस फूल रहा है, तो उसमें हम लोग शोफ की दवाई देंगे। ये नहीं कि उसमें शोफ है और सांस फूल रहा है तो आप दे दीजिए श्वास कुठार रस, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें मेन व्याधि की चिकित्सा करनी है, साथ में इसकी दवाई देनी। तो यह ऐसी जो हृदय रोग रहती है और सर्वांग शोफ, ऐसी जो दो बीमारियां रहती हैं, उसमें मेन दवाई के रूप में इसको नहीं यूज करना चाहिए। यह बात याद रखिए, क्योंकि फायदा नहीं होगा। देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फायदा नहीं होगा। हमें वहां पे वो मेन प्रधान व्याधि की चिकित्सा करनी है। जब यह एक स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि के रूप में अगर रहे, परतंत्र व्याधि अगर श्वास रोग है तो मेन स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा करिए, बाद में परतंत्र व्याधि की चिकित्सा करिए। पित्त प्रकृति वालों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर यह पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप कर रहा है। दूसरा बात, श्वास कुठार रस जो है यह बहुत ज्यादा कटु रसात्मक द्रव्यों से बना है, जैसे बचनाग है, टंकन लाही है, टंकन क्षार है, और उसके बाद में मनशिला है। तो इसके वजह से काली मरीच है 6 गुना, और उसके बाद में त्रिकटु डाला है, उसके बाद में पान के पत्ता का रस की भावना है। इतना सारा उष्ण वीर्यात्मक और कटु रसात्मक द्रव्य है। तो अगर श्वास कुठार रस दिया जाए तो पेशेंट को ना रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका हमेशा याद रखिए। तो अगर श्वास कुठार रस दिया जाए तो सबसे सेफ है, आप शमन अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो घृत पान जरूर कराइए। अगर घृत पान नहीं कराएंगे तो बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है। ड्राइनेस आती है तो कभी कभी श्वास का वेग बढ़ भी जाता है, अगर वायु का प्रकोप ज्यादा हो गया तो यह एक हेतु भी हो सकता है। हमारे मैंने अपने सर के प्रैक्टिस में ये देखा है कि श्वास कुठार रस बहुत ज्यादा ओवरडोज की मात्रा में श्वास के पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन से ले रहे थे, मतलब दुकान में जाते थे और उनको श्वास कुठार रस खुद ही खरीदना होता था और खुद ही खा लेते थे। तो उनको ना ये श्वास के वेग बहुत ज्यादा आ रहे थे और वायु के रुक्षता वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसमें हमें घृतपान कराना पड़ा। घृतपान कराया तब उनको उपशम मिला, मतलब उपशय मिला।
इसलिए श्वास कुठार रस वायु का प्रकोप करता है क्योंकि कटु रसात्मक द्रव्य है। तो सेफ यही होगा, या तो आप चंद्रप्रभा वट्टी दे दीजिए साथ में, और दूसरा घृत का सेवन जरूर कराइए। अब कोई पूछेगा कि घृत कितना, तो घृत जितना उसका अग्नि है उसके हिसाब से। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी में बहुत ज्यादा अगर या रुक्षता बढ़ी है तो हम लोग 25 टू 50 ग्राम तक दिन भर में 24 घंटे में गाय का घी उनके बॉडी में खाने में के रूप में जाना चाहिए। अच्छे घृत इस तरह से हम लोग देते हैं तो पेशेंट को बहुत स्मूथली फायदा होता है। और घृत का नुकसान क्या होगा, अगर इतना स्ट्रांग दवाई दे रहे हैं, घृत देंगे तो एक तो अग्नि की भी प्रदीप्त करेगा, दूसरा श्वास वाहिनियों में जितना भी जो वायु के प्रकोप से श्वास वाहिनियां संकुचित हो गई है, ड्राई होके बहुत ज्यादा ये मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो घृत पान से तो वो अपने आप उसमें लेग्जिसिटी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तो उसमें फायदा होगा। दूसरा कफ जो स्त्यान कफ चिपका हुआ है, तो जब हम इतना उष्ण दवाइयां दे रहे हैं तो जब लुब्रिकेशन होगा लंग्स में तो अपने आप जितना भी कफ चिपका चिपका है वह सब छूट जाएगा। तो फिर ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली यह फायदा होगा कि पेशेंट का श्वास रोग में फायदा होगा। इसलिए घृत पान कराना बहुत जरूरी होता है श्वास कुठार रस के साथ। और अनुपान के साथ इसका कैसे प्रयोग करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब श्वास कुठार रस जो है कैसे कैसे कंडीशन में दे सकते हैं। तो जब श्वास होता है तो क्या होता है कि जब बारिश आती है या ठंडी पड़ता है, ठंडी आती है या बादल छा जाते हैं, तब ना जो श्वास रोगी रहते हैं ना उनका श्वास का जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। श्वास की दो अवस्थाएं होती है, एक वेगावस्था और एक अवेगावस्था। वेगावस्था कब होती है, जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो फिर कफ का प्रकोप हो जाता है और वायु का भी प्रकोप हो जाता है। उस कंडीशन में ना सांस ज्यादा फूलने लगता है। और तमक श्वास जो है वो ठंडी या कुछ भी रात्रि में ज्यादा हो जाता है। और तमके तो विरेचनम बोला है, वो चिकित्सा का पार्ट है, लेकिन आंखों के आगे ना अंधेरा छा जाता है। और आसनो लभते सौख्यम, मतलब जब हम मतलब पेशेंट अगर बैठा रहता है तब फायदा होता है। और शयानो लभते मतलब क्या होता है कि जब वो सोएगा तो उसको तकलीफ होती है, और जब वो बैठेगा तब उसको, जब आसीन होता है मतलब बैठता है तब उसको आराम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट रात रात भर बैठे रहता है, उसको सांस इतना फूलता है कि थोड़ा भी सोएगा तो उसको ना सोया ही नहीं जाएगा। तो एलोपैथी में ये देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जैसे एस्थेलिन देते हैं, सालबुटेमॉल का पंप दिया जाता है, वो पंप मारा और उसके बाद में आराम पड़ रहा है। लेकिन अगर जब इस ये तो परमानेंट इलाज नहीं है, वो सब ब्रोंकोडायलेटर तो टेम्पररी रहता है, जिंदगी भर उसका डिपेंडेंसी बन जाता है। हम तो हम लोग को कैसे है कि हम लोग को परमानेंट पेशेंट ठीक करना है। और तमक श्वास में ये होता है कि जब पेशेंट लेटता है, लेट के सोएगा तो उसका सांस जो रहती है अटक जाती है पूरा, और वो जो रहता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरा, जब वो बैठेगा तो उसका सांस लेने में, लेकिन वो रात भर कितना देर बैठेगा, दिन में भी नहीं सो पा रहे, दिवा स्वाप करेगा तो श्वास का संप्राप्ति और बढ़ रहा है, और रात को जागेगा तो और तकलीफ हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब तमक श्वास होता है या कोई भी श्वास का ऊर्ध्व श्वास महाश्वास जो भी रहे, तो उसमें क्या होता है कि गरम गरम चीज, जैसे गरम चाय पीने से अच्छा लगता है, गरम पानी पीने से अच्छा लगता है, गरम कपड़ा को सेक करके यहाँ दिया, छाती में लगाया, या फिर नाड़ी स्वेद किया, या फिर हॉट वाटर बैग का सेक दिया तो अच्छा लगता है। नहीं तो उसको ना हमेशा सांस फूलते रहता है। और उसको ना थोड़ा ऊपर ऐसे उठा के बैठाया तो अच्छा लगता है, थोड़ा भी झुका या लेटा तो उसका सांस फूलने लगता है, मुंह सूखने लगता है बार बार, उसको बार बार ना ऐसे अंदर से आवाज आने लगती है, क्योंकि रोंकाई और क्रिप्टेशन ऐसे लंग्स को ऑक्सकल्ट किया तो ऐसे पता चलता है। और उसके बाद में अगर उसने ठंडा चीज खा लिया, जैसे दही खा लिया, अमरूद खा लिया, या फिर ठंडा पानी पी लिया, या आइसक्रीम खा लिया, तो उसका श्वास का वेग और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसको ना शीत वीर्यात्मक द्रव्य या शीत स्थान में जाने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे आप लोग राजस्थान के हैं जो उष्ण प्रदेश में रहते हैं, वो लोग अगर पूना में आएंगे तो उनको ना अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है यह कैसा है कि मतलब यहाँ का वातावरण जो है राजस्थान के हिसाब से उष्ण मतलब वो उष्ण है और ये शीत है। तो यहाँ का जो भी कंडीशन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ सांस फूलने लगती है, अस्थमा का तकलीफ होने लगता है। ऐसे ही ना जो शीत कटिबंधीय प्रदेश में अगर कोई जाता है तो सांस फूलने लगता है, क्योंकि लंग्स जो रहते हैं वहां पे कफ संचिति बहुत ज्यादा होती है, और इम्यूनिटी जो रहती है लंग्स के पैरेनकाइमल लेयर्स की बहुत वीक रहती है। और दूसरा क्या है कि वहां पे कफ जल्दी संचित हो जाता है।
तो इस सब ये सारे कंडीशन में श्वास कुठार रस अगर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब श्वास कुठार रस और समीर पन्नग रस ये दो दवाइयां हैं। जब एक्यूट स्टेज रहती है अस्थमा की, मतलब तुरंत ही उत्पन्न हुआ है, तब श्वास कुठार रस अगर दिया जाए तो तुरंत फायदा हो जाता है। और समीर पन्नग रस जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा रहता है। क्रॉनिक स्टेज में समीर पन्नगरस जो है वह कुपिपक्व रसायन में आता है, आप लोगों को पता है। तो वह दवाइयां सूक्ष्म स्रोतोगामी रहती है, वह उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम करती है जो क्रॉनिक स्टेज में रहती है, वहां की संप्राप्ति को भंग करती है। उसके बाद में एक और चीज है कि श्वास का वेग जो रहता है, जो जिसने खट्टा लस्सी पी लिया या छाछ पी लिया, उनको वो बढ़ जाता है। कुछ कुछ लोगों को ना लस्सी पीने से अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। कुछ लोग नींबू का शरबत पीते हैं तो उनको छींक और सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। अलग अलग कंडीशंस रहती है, अलग अलग। तो हर कंडीशंस में अगर श्वास कुठार रस दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी बारिश होने लगता है, एक बार भी बारिश हो गई तो सांस फूलने लगता है, ठंडी पड़ गई तो सांस फूलने लगता है। या दूसरा बात है कि आप लोग के जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, वहां पे जब पराली बहुत ज्यादा जलाते हैं तो पूरा जो ये रहता है दिल्ली जो है वो गैस का चेम्बर टाइप बन जाता है, बहुत ज्यादा वहां पे पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे में अगर श्वास कुठार रस एक एक गोली सुबह शाम चूस चूस के लिया जाए, क्योंकि रस कल्प है तो रसते आस्वादित इति रसा, अगर चूस चूस के लिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। और दूसरा बात है कि जब श्वास रोग होता है तो अग्निमांद्य भी होता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, खांसने के बाद बहुत थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है, कभी ज्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है, कभी कभी सूखी खांसी आती है। और कफ जो निकलता है तो उसकी वजह से और इंजुरी हो जाती है, खांस खांस के और सांस फूल फूल के ना इंसान और वेट लॉस होने लगता है उसका, और बहुत कमजोर हो जाता है। और गले में गले में और कंठ में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो अटका हुआ है। और सांस लेने के टाइम में भी ऐसा लगता है कि लंग्स में कुछ तो अटका है, यह निकल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा बहुत सारा चीज हो रहता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हमने श्वास कुठार रस दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि कफ का अवरोध इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को ना अगर फर्श जो है टाइल्स उस पे भी चलेगा और नंगे पैर चलेगा टाइल्स में, तो उससे ठंडी पहुंच जाती है पूरा बॉडी में, और फिर सांस का वेग बढ़ जाता है ठंडी के सीजन में। और कोई हेतु सेवन नहीं होता है। तो या दिन में सो जाने की वजह से भी सांस फूलने लगता है। ऐसे सारे कंडीशन में अगर हमने श्वास कुठार रस दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब यह श्वास का वेग आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हनी लेते हैं सीतोपलादी चूर्ण के साथ, या टंकन क्षार लेते हैं, या फिर चित्रकादी वटी लेते हैं, या यष्टि मधु लेते हैं, मुलेठी लेते हैं, या कफ निस्तारक बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, या मिश्री ऐसे लेते हैं, या कोई कफ सिरप पीते हैं, लेकिन तब भी इससे फायदा नहीं होता। तो फिर ऐसे भयंकर से भयंकर कंडीशन में अगर श्वास कुठार रस लिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है, और इससे श्वास का वेग कम हो जाता है। दूसरा, श्वास कुठार रस का जो उपयोग है वह ज्वर में अच्छा होता है, सन्निपात ज्वर जब रहता है तब अच्छा होता है। जिसको उन्माद और अपस्मार है तो उसमें इसका हम लोग ये देते हैं, प्रथमन नस्य देते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक मिनट रुकिए। प्रथमन नस्य अगर देंगे, मतलब इसका पाउडर करके और नाक के पास ऐसे उड़ाएंगे, तो ना उन्माद और अपस्मार में फायदा होता है, प्रतिशय में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस तरह से श्वास कुठार रस जो है या अलग अलग व्याधियों में बहुत अच्छा काम करता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि जिनका हृदय कमजोर हो गया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और उनको चलते हुए सांस फूल रहे, तो उसमें लक्ष्मी विलास रस ज्यादा काम करेगा। अच्छा सा लक्ष्मी विलास रस को 10 गोलियां लीजिए और पानी में मतलब बिस्लरी के पानी में ऐसे पीस के, और 1 लीटर बिस्लरी पानी में ऐसा चलेंगे ना, तो उनका हृदय का जो वीकनेस है वो ठीक हो जाता है, हृदय को उत्तेजना देता है, ताकत देता है। वहां पे नारदीय लक्ष्मी विलास रस अच्छा काम करता है। उसमें अगर हृदय कमजोर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, या हार्ट कमजोर हो गया है बहुत ज्यादा, उसमें हमने श्वास और उसकी वजह से सांस फूल रहा है, तो श्वास कुठार रस अगर दिया तो फायदा नहीं होगा। दूसरा है कि शिरोरोग होगा, कफ प्रदान होगा या वात प्रदान अगर शिरोरोग होगा, तो हमने अगर इसको दिया बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर माइग्रेन की तकलीफ है तो वो भी कफ का हेतु रहना चाहिए, बात का रहना चाहिए, अगर उन्होंने श्वास कुठार रस इंटरनली दिया बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में जुकाम हो गया, स्वर भेद हो गया, खांसी हो गया, हर तरह का श्वास रोग हो गया, उसमें फायदा होता है। और बेहोशी की कंडीशन है, हिस्ट्रिया है, उन्माद है,
अपस्मार है, ऐसे श्वास कुठार रस को सूंघने से या प्रदमन नस्य से फायदा होता है। तो इस तरह से आप लोग यह ध्यान दीजिए कि श्वास कुठार रस को कहाँ कहाँ कब कब यूज करना है। अब श्वास कुठार रस में जो जो दवाइयां हैं उनका क्या क्या रोल है। तो श्वास कुठार रस में कज्जली है, तो मतलब पारागंधक की कज्जली है, तो यह रसायन है। योग वही है, मतलब मेडिसिन को अपने गंतव्य स्थान तक लेके जाती है और उसके प्रॉपर्टी को एनहांस कर दे, बढ़ा देती है, इसलिए कज्जली का उपयोग किया गया है। फिर बचनाग है, वो वेदना शामक है। अगर सांस लेते टाइम अगर छाती में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है तो बचनाग जो है वो संप्राप्ति को भंग करेगा और शूल को कम कर देगा, वेदना को कम कर देगा, श्वास का वेग कम कर देगा। टंकन क्षार जो है, टंकन लाही, वो कफग्न है, श्वास का वेग का शमन करने वाला है। मनशिला है, वो रसायन है, कफग्न है और योगवाही है। मनशिला जो है ना, लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर्स को ताकत देती है, बल देती है, वहां पे रस रक्त का जो भी ये नरिशमेंट है वो अच्छा कर देती है, इसलिए मनशिला का रोल है। फिर काली मरीच है, वो दीपन और पाचन है और कासग्न है, श्वासग्न है। प्रमाथी गुण रहता है काली मिर्च में, तो वह उसका उष्ण वीर्य की वजह से वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर उष्ण कफ का स्त्राव करने वाली होती है, जो कफ स्त्यान कफ है उसको पिघला देती है, इसलिए काली मिर्च का उपयोग किया गया है। त्रिकटु है, दीपन पाचन है, उष्णवीर्य है और कफग्न है। पान का पत्ता है, वह कासग्न है और श्वास का वेग कम करने वाला है और ब्रोंको डायलेटर है, मतलब ब्रोंकस एल्वेलाई जो रहते हैं उनको वो खोल देता है, इसलिए इसका उपयोग रहता है। मेन दोष रहते हैं वात और कफ में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। दूसरे देखेंगे तो रस में, रस धातु और मांस धातु पे ज्यादा काम करता है। लंग्स कैसे बने हैं तो मतलब जो पैरेन्काइमल लेयर्स है, वो सारे जितने भी लेयर्स है उसमें जो मांस रहता है, मांस धातु के अवयव रहते हैं, उसको यह बल देती है श्वास कुठार रस। इसके स्थान है तो फुफ्फुस है, श्वास वाहिनियां है, कफ स्थान है, आमाशय और नासिका, जहां भी कफ के स्थान है वहां पर श्वास कुठार रस मेनली प्राणवायु स्रोत के। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि अवलंबक कफ पे भी काम करता है क्या, तर्पक कफ पे भी, ऐसा नहीं है, श्लेषक कफ पे भी, इस सब में काम नहीं करता। प्राणवायु मतलब प्राणवायु स्रोत जहां पर है, अवलंबक कफ पे काम करता है, वहां छाती में रहता है, हृदय में रहते हैं, वहां काम करता है, लेकिन दूसरे कफ में, श्लेषक कफ में, तर्पक कफ में डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट नहीं होता। यह दवाइयां इस तरह से बनाई है कि श्वास रोग में इसका उपयोग हो सकते हैं। और इसका अलग अलग अनुपान से क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो जैसे श्वास के पेशेंट आते हैं, तो अगर हमने तुलसी के स्वरस के साथ या तुलसी के काढ़ा के साथ अगर इसका उपयोग किया तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर हमने ताम्र भस्म के साथ इसका उपयोग किया तो यह यकृत को अच्छा कर देगा। उसके साथ में अगर हमने मूत्रल दवाइयों के साथ अगर यूज किया, जैसे गोक्षुरादि गुगुल वगैरह, तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनमें सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से सांस फूल रहा है, तो मूत्रल दवाइयों के साथ अगर हमने दिया तो श्वास कुठार रस वो श्वास को भी ठीक करेगा और मतलब वहां पे मूत्र प्रवृत्ति है वो अच्छे से कर देगा। जो बीमारी का जो दवाई है उसके अनुपान से देने से फायदा होता है। यूजुअली हम लोग ना हनी के साथ इसको देते हैं या गर्म पानी के साथ देते हैं तो फायदा हो जाता है। अनुपान मृत से तो इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। कंटकारी घृत के साथ अगर देंगे रसायन के रूप में तो ये बहुत अच्छा काम कर देता है। फिर पिपल्यादि घृत, कंटकारी घृत, बृहत्यादि घृत, भारंगी गुड़, फिर उसके बाद में च्यवन प्राशावलेह के साथ इसको देते हैं। 3-4 महीना देते हैं फिर ब्रेक करते हैं। कभी कभी हमारे गुरुजी लोगों ने हमें बताया कि हमें 1 साल तक श्वास को टारस देना चाहिए, ब्रेक कर करके देना चाहिए। तो वमन करके दें या बिना वमन के दें, श्वास की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर पेशेंट ने डाइट फॉलो किया तो श्वास रोग जो है यह याप्य व्याधि है, मतलब क्या होता है, मुश्किल से ठीक होता है। अगर हेतु सेवन फिर से हुआ तो फिर से होने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए ध्यान से। और चरक संहिता में ऐसा बताया कि दीर्घ श्वास और महाश्वास असाध्य बोल दिया है, असाध्य समझ के इलाज करना है। अगर पेशेंट ने हेतु सेवन किया और उसके लंग्स कमजोर है तो उसको फिर से तकलीफ हो सकती है और मृत्यु तक हो सकती है, अरिष्ट सूचक लक्षण तक आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से अनुपान बदल बदल के इसका प्रयोग करेंगे तो फायदा होता है। डॉक्टर शिलेंद्र जी, मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। डॉक्टर शिलेंद्र जी ठाकुर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते आपको। डॉक्टर हैप्पी रिपब्लिक डे आपको भी। डॉक्टर दीपा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी गुड आफ्टरनून आपको भी। और आप लोग भी श्वास कुठार रस का कुछ ये बताइएगा। हम लोग जो क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन करते हैं रात को 9 बजे, उसमें आप लोगों को कैसा अनुभव आया वो बताइएगा। डॉक्टर कुसुम पांडे मैम आपको नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर वसुंधरा पाटिल मैम जी आपको नमस्ते प्रणाम। आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताया करिए, आप लोग ने श्वास कुठार रस कैसा यूज किया,
क्योंकि आप सब लोग भी प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते आपको भी। डॉक्टर महेंद्र जी प्रणाम आपको भी। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको भी। आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी सर जी आपको प्रणाम। हिमालय की वादियों से आप हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, आपका कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम। डॉक्टर सोनल पटेल जी आपको नमस्कार प्रणाम। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको भी। वैद्य कोमल पंडित जी प्रणाम आपको भी। आज कोई क्वेश्चन नहीं आया। डॉक्टर हरजीत सिंह जी प्रणाम आपको भी। तो हम मैं अपना नंबर देता हूं, अगर किसी को कुछ डाउट होगा श्वास कुठार रस से रिलेटेड तो आप लोग बताइएगा, मैं भी अपना अनुभव बताऊंगा। और दूसरा, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन जो रात को 9 से पौने 10 तक होता है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग अपना जरूर बताइएगा। 1 4 3 1 और हाँ, सोनल पटेल जी का क्वेश्चन है कि इमरजेंसी में दौरा पड़े तब क्या करना चाहिए। इमरजेंसी में जब दौरा पड़ता है ना, तो श्वास का चिंतामणि रस देते हैं, श्वास कुठार रस देते हैं। इसका हम जब ये कराते हैं, मुहुर मुहुर चाटन कराते हैं, मतलब मुहुर मुहुर चाटन मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चाटन कराते हैं, या रस सिंदूर देते हैं। रस सिंदूर जो रहता है, समीर पन्नग रस, श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, इसका अगर हमने मिक्स करके और पाउडर बना के और फिर हनी के साथ थोड़ा थोड़ा चाटन दिया तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जीभ पे सबलिंगुअली दिया तो तुरंत ऑब्जर्व होता है और तुरंत फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सोनल पटेल जी। आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहेंगी और हमें भी बताती रहेंगी अपने एक्सपीरियंसेस। अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम। अब हम आगे मिलेंगे, फिर रात को 9 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रणाम।